जय माता जी की दोस्तों, आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में धनतेरस कब मनाई जाएगी, इसका महत्व क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, इस दिन खरीदारी करने का शुभ समय क्या होगा और आखिर इस दिन को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल भक्ति स्टोरी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव दीपावली की शुरुआत होती है। यह पर्व न केवल धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति का भी संदेश देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश और औषधि की थाली थी, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और श्री गणेश जी की पूजा करता है, उसके घर में न केवल धन धान की वृद्धि होती है, बल्कि परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का अस्थायी निवास होता है। कहा जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी शुभ मानी जाती है। पुराणों में वर्णन है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु 13 गुना बढ़कर फल देती है, इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, तांबे, पीतल के बर्तन, झाड़ू, दीपक और नई वस्तुएं खरीदते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना घर में मां लक्ष्मी के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसी प्रकार मिट्टी के दिया खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि ये दीपक अंधकार में प्रकाश और दुर्भाग्य में सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक राजा हंसराज के पुत्र की जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु सांप काटने से होगी। राजा ने बहुत उपाय किए, परंतु भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सका। जब विवाह हुआ तो उस दिन की रात उसकी पत्नी ने अपने पति के चारों ओर सोने चांदी के आभूषण रख दिए और सैकड़ों दीपक जलाकर पूरा घर प्रकाशित कर दिया। जब यमराज के दूत सर्प के रूप में पहुंचे तो उस तेज रोशनी से उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। दुल्हन ने उन्हें भक्ति, धर्म और कर्म का उपदेश देना शुरू किया। पूरी रात सर्प मोहित होकर सुनता रहा और सुबह लौट गया। इस प्रकार पति की मृत्यु टल गई। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि धनतेरस की रात दीपदान किया जाता है और इस दिन की गई पूजा मृत्यु के भय को दूर करती है। अब बात करते हैं साल 2025 में धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 पर होगी और इसका समापन 19 अक्टूबर की दोपहर 1:51 पर होगा। प्रदोष काल व्यापनी त्रयोदशी में धनतेरस मनाई जाती है, इसलिए इस बार धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। इस समय वृषण लग्न रहेगा, जो स्थिर लग्न कहलाता है और मां लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय की गई पूजा से माता लक्ष्मी का अस्थायी वास घर में बना रहता है। इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:48 से रात 8:20 तक रहेगा और वृषभ काल शाम 7:16 से रात 9:11 तक रहेगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की। धनतेरस के दिन सबसे पहले अपने घर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी और श्री गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित करें। अब शुद्ध घी का दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। भगवान को रोड़ी, अक्षत, पुष्प, माला और मिठाई का नैवेद्य अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं और साथ ही जो बर्तन, आभूषण या अन्य वस्तुएं खरीदी हैं उन्हें भी पूजा में शामिल करें और उन पर रोड़ी, अक्षत चढ़ाकर उनकी पूजा करें।
इसके बाद लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी मंत्र, धन्वंतरी मंत्र और कुबेर स्रोत का पाठ करें। अंत में आरती करें और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। खरीदारी का शुभ समय 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक रहेगा। ध्यान रखें कि 18 अक्टूबर को सुबह 9:15 से 10:40 तक राहु काल रहेगा, जो अशुभ माना जाता है। इस समय किसी भी शुभ कार्य या खरीदारी से बचना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस केवल खरीदारी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आरोग्य, प्रसन्नता और सौभाग्य के स्थायित्व का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम और श्रद्धा से भी होती है। इसलिए इस धनतेरस पर दीपक जलाइए, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए और अपने जीवन में प्रकाश, समृद्धि और आनंद का संचार कीजिए। दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। जय माता लक्ष्मी जी की।